ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। चनों की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। वो राज जो कि होटल वाले भी चबाते हैं और ऐसा क्या डालते हैं कि उनके मज़ेदार होते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चनों की रेसिपी के लिए सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल या घी ले लीजिएगा। उसके अंदर 2 काली बड़ी इलायची और साथ में आपने 1 टीस्पून जीरा डाल कर 1 से 2 मिनट उसको गर्म कराना है। फिर इसके बाद आपने एक अलहदा से बाउल के अंदर आपने लेना है प्याज को। अच्छा, एक बड़े साइज़ का प्याज ले लीजिएगा और उसके साथ ही आपने टमाटर ले लेने हैं। अच्छा, टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर, उनको भी काट लिया। टमाटरों के साथ ही आपने ये दोनों चीज़ें ऐड करने के आपने लेने हैं चने। अच्छा, चने जो हैं ये बॉयल किए हुए चने जो हैं वो आप लेंगे और तकरीबन आप आधा कप के करीब बॉयल किए हुए उबाल के यानी सिंपल आप नमक डाल के बॉयल कर लीजिएगा और चने आपने ले लिए और इसके अंदर शामिल कर दिए। तीनों चीज़ों को आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आपने इसको भुने हुए ज़ीरा और काली बड़ी इलायची के साथ ही आपने इसको डाल देना है। जैसे थोड़े से वो करकराएंगे आपने इसके अंदर इस मसाले को जो आपने अभी ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया है इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसका जी ये जो पेस्ट है ना गाइस, ये पेस्ट से ही आपके जो चने हैं वो जायकेदार बनेंगे। साथ में आपने 1 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और फिर मसाले शामिल करने हैं। अच्छा, 2 टीस्पून आप इसके अंदर जब ऐड करेंगे धनिया पाउडर, कुछ धनिया पाउडर ऐड कर दिया। साथ में आपने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। जितनी आप घर में खाना पसंद करते हैं मिर्चें, मैंने इसके अंदर जो है तकरीबन आधा टीस्पून के करीब यानी छोटी चाय का चम्मच इस्तेमाल की है लाल मिर्च। आधा टीस्पून ही हल्दी शामिल की है। आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। नमक 1 टीस्पून इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने उबलते हुए चनों के अंदर शामिल किया है नमक तो फिर मकदार जो है वो चेक कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने बॉयल किए हुए चने लिए हैं, 1 कप लिए हैं ये चने और आधा कप मैंने जो है वो ग्राइंडर में डाल के जो ग्राइंड पहले किए थे। सो 1.5 कप हो गए फुल चने बॉयल किए हुए सिंपल। और आप प्रेशर कुकर में बस उनको गला लीजिएगा और ये देख सकते हैं मसाला जो है उसको मैंने दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। टमाटर का पानी जब तक ड्राई नहीं हो जाता और ये मसाला अच्छा थिक सा गाढ़ा नहीं हो जाता और साइडों पे जो आपने घी शामिल किया है ना या ऑयल शामिल किया होगा वो साइडों पे आपको नज़र ना आने लगे, तब तक आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। जितना अच्छा मसाले को भुनेंगे उतना अच्छा आपका जो है वो ग्रेवी रेडी होगी और आपके चने जो हैं वो जायकेदार बनेंगे। ये देख सकते हैं साइडों पर आपको घी नज़र आना स्टार्ट हो गया है। बस इसी स्टेज पर आपने क्या करना है, इसको चाहें तो इसी स्टेज पर आप कवर करके जो है ताकि चींटे आपके ऊपर ना आए। आपने जो स्टार्टिंग में जो है वो जब रखना है मसाला बनने के लिए तो अब आपने इस क्या कर सकते हैं कि आप इसमें ढक्कन लगाकर इसको छोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप पे छींटे वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि टमाटर का पानी और पेस्ट जो होता है वो अक्सर जो होता है कि अगर आँच आपने तेज़ रखी हो तो वो आपके ऊपर आने का खदशा होता है, इसलिए आप जो है वो कवर करके छोड़ सकते हैं। फिर चने शामिल कर दिए, जैसे साइडों पर घी या तेल नज़र आया मैंने उसके बाद इस पर चने शामिल कर दिए बॉयल किए हुए और इसकी अच्छे से भुनाई की। 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई करने के बाद चनों की फिर आप इसमें पानी शामिल कर देंगे। अच्छा, पानी की मिकदार मैं इसके अंदर तकरीबन जो है वो 1 गिलास शामिल कर रही हूँ। 1 गिलास के करीब आप इसमें पानी शामिल करके इसकी ग्रेवी बस बनाने के लिए आप शामिल करेंगे और उसके बाद अब आपने इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि थोड़ा सा जो पानी रिड्यूस नहीं हो जाता और अच्छी सी ग्रेवी रेडी नहीं हो जाती। ये देख सकते हैं अच्छे से ग्रेवी हो चुकी थी रेडी और साइडों पे आपको ऑयल या घी जो आपने डाला होगा वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो बस इसी स्टेज पर आपने क्या करना है, इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। बिल्कुल लास्ट में हरी मिर्चों का जो है शामिल करेंगे इसके अंदर और उसको शामिल करने के साथ ही अब आप इसके अंदर शामिल कर देंगे 2-4 चीज़ें, जैसे कि आप इसमें हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे। साथ में आपने थोड़ा सा जो ऊपर से गरम मसाला और साथ में आप ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। ये तीनों चीज़ें आप ऊपर से ऐड करेंगे और इसके बाद जी कवर करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे और फिर 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दीजिएगा। मज़ेदार से आपके ग्रेवी वाले चने रेडी हो चुके हैं। कुछ लोग जो हैं इसके अंदर काली मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहें तो इसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा रेसिपी बनाने के बाद। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।